कथा का संपूर्ण सार है। भगवान की कथा में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। कहा गया है कि इस घोर कली काल में कलुषित जीवन को उत्तम बनाने का एकमात्र सुगम साधन है, वो है राम नाम का जाप। हमारा आपका जो मानव तन है, तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। यह मानव का तन जो हमें आपको मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है। महाराज 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब कहीं जाकर के हमें आपको मानव का तन मिलता है। लेकिन मानव तन पाने के बाद भी हम आप जो है क्या करते हैं, सांसारिक चीजों में हम आप अपने जीवन को लगा करके और संपूर्ण जीवन जो है खत्म कर देते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते। जबकि माँ के गर्भ में हम थे, कपिल देवभूति संवाद में आता है कि हम आप जब जीव माँ के गर्भ में होते हैं तो भगवान से बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि हे भगवान आप हमको जो है इस माँ रूपी नरक के गर्भ से बाहर निकालिए, और मैं बाहर जाऊंगा तो बड़ा भजन करूंगा। और हमारा जैसे ही जन्म हो जाता है तो हम भजन कहाँ आए थे, हरि भजन को ओटन लगे कपास। बड़ी बड़ी वादे करके आए थे, बड़ी बड़ी कसमें खा के आए थे कि आपका नाम लूंगा, आपका नाम लूंगा। लेकिन हुआ क्या कि नाम हम सब भूल गया, और हमारा जैसे ही जन्म हुआ, जैसे हमने होश संवारे तो मेरा मेरा तेरा, उसी भाई के साथ, जिस भाई के साथ हमारा जन्म हुआ, जो भाई हमारे साथ आया, जो भाई हमारा सहयोगी है, जो भाई हमारी विपत्ति बांटने वाला है, उसी भाई से तेरा मेरा कह करके संपत्ति और हिस्सा आदि बांटने लगे। लड़ाई झगड़ा करने लगे, विवाद करने लगे, मानवता को भूल गए। तो विडंबना का कारण है कि नहीं? तो कथा हमें ये सिखाती है कि हरदम भाईचारे की भावना हमारे जीवन में होनी चाहिए, सदाचार की भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। हमें नित्य निरंतर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि सत्य बात तो ये है प्यारे कि मानव जीवन तभी सार्थक है जब हम भगवान का नाम लें, कि नहीं? इसलिए कलिकाल में सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम नित्य निरंतर लेते रहना चाहिए। यही संपूर्ण कथा का सार है।